हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आइडियोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें कंप्यूटर मेमोरी की नीड क्यों होती है। अ कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। प्राइमरी मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ द सीपीयू वेयर एज द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल टू द सीपीयू। The secondary memory stores the data and keeps it even when the electricity to the PC is cut off, whereas the primary memory losses it contains immediately after the power supply is cut off. प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू का पार्ट होती है और जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल यानी कि मेमोरी होती है किसकी? सीपीयू की। The secondary memory store the data and keeps it even when the electricity to the PC is cut off। यानी कि लाइट जाने के बाद जो सेकेंडरी मेमोरी हमने डेटा यानी कि सेव कर रखा है वो हमारा बच जाता है यानी कि सेव रहता है। और जबकि प्राइमरी मेमोरी में इसका अपोजिट होता है। अगर आपके सिस्टम से या आपके कंप्यूटर से लाइट जैसे कि कट जाती है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा था वो सारा हमारा लॉस में चला जाता है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला भाग है उसका नाम है रैम। उसके बारे में हम देख लेते हैं। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब रैम क्या होती है इसका काम देख लेते हैं और यह किस तरीके से काम करती है। रैम इज ए हार्डवेयर डिवाइस located on the motherboard of a computer and acts as a internal memory of the CPU। रैम जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और यह इंटरनल मेमोरी के जैसा काम करती है। किसके लिए? सीपीयू के लिए। इट इज मच फास्टर टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज। यानी कि जो रैम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मतलब डेटा को रीड एंड राइट करने का काम करती है बाकी और अदर स्टोरेज डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के अपेक्षा। रैम जो हमको अलाउ करती है कंप्यूटर एप्लीकेशन रन करने के लिए। रैम इज यूज टू स्टोर द डाटा फॉर प्रोसेसिंग ऑन सीपीयू। रैम का जो यूज होता है वो डाटा को स्टोर करने के लिए, जो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के ऊपर, उसके लिए। अब जिस कंप्यूटर के अंदर जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही तेज़ी से यानी कि आपका कंप्यूटर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रैम के बारे में। और रैम को दो भागों में डिवाइड करा गया है। पहला आता है एस रैम, दूसरा आता है डी रैम। एस रैम की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। डी रैम की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। डी रैम को रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट रहती है, मेमोरी सेल को रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट रहती है यानी कि उसको ज़रूरत रहती है। और जबकि एस रैम को क्या होती है, मेमोरी सेल को रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। डी रैम में क्या होते हैं, सिंगल ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर बनते हैं प्रत्येक मेमोरी सेल के लिए। और जबकि एस रैम में क्या होते हैं, प्रत्येक मेमोरी सेल के लिए एक एरे बनता है। कितने? 6 ट्रांजिस्टर का क्या बनता है? एक एरे बनता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी द डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड। यानी कि रोम में जो है वो परमानेंटली डेटा स्टोर्ड होता है। जैसा कि आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उस कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन आता है या कंपनी का या उस मॉडल का जो भी नेम होता है वो सब यानी कि लिखा हुआ आता है। वो सब डेटा यानी कि किस में सेव होता है, पहले से रोम के अंदर सेव होता है। सिर्फ उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं, उसमें हम राइट नहीं कर सकते। रोम में से सिर्फ आप डेटा को रीड कर पाएंगे। उसमें आप चाहें कि कोई न्यू डेटा आप इंसर्ट कर लें उस रोम मेमोरी के अंदर तो आप नहीं कर सकते। रोम में आपका डेटा लॉस नहीं होगा अगर आपके कंप्यूटर से पावर टर्न ऑफ हो जाएगी या कट जाएगी उसके बावजूद भी। इस रोम को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं जबकि रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें हम इजीली डेटा को इरेज नहीं कर सकते।
अब रोम को हम देख लेते हैं कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। रोम जो है वो 3 भाग में डिवाइड की गई हैं, या रोम के 3 टाइप्स होते हैं, हम उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहला आता है पी रोम। पी रोम जो है उसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार की मेमोरी जिसके अंदर एक बार यानी कि डेटा यानी कि लिख गया, सिर्फ आप उसको रीड ही रीड कर सकते हैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते। ई पी रोम इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है यानी कि ऐसी रोम जिसके अंदर कोई भी डेटा जो लिखा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ईपी रोम में जो डेटा को इरेज किया जाता है वो पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डेटा को इरेज किया जाता है, जबकि ईपी रोम में जो होता है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है ईपी रोम की। इसमें जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकली यानी कि विद्युत के सहायता से क्या किया जाता है, डेटा को इरेज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रैम और रोम में डिफरेंस की। रैम जो वो एक टेम्परेरी डेटा स्टोरेज है और जबकि रोम जो वो परमानेंटली डेटा स्टोरेज है। और रैम में जो डेटा है वो एमबीज में स्टोर होता है और जबकि रोम में जो है वो जीबीज में डेटा स्टोर होता है। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं और जबकि रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम का जो यूज है वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए किया जाता है और जबकि रोम का जो यूज है वो स्टार्टअप प्रोसेस के लिए किया जाता है। रैम में हम डेटा को फास्ट तरीके से यानी कि तेज़ी से लिख सकते हैं और जबकि रोम में डेटा को हम बहुत स्लो लिख पाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर केप्ट ऑन ए लॉन्ग टर्म्स बेसिस। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में जहां आपको लॉन्ग टर्म्स तक डेटा या अपने प्रोग्राम रखना होता है उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कॉमन एग्जांपल जैसे कि हम बता देते हैं आपको कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क के बारे में आपने सुना होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जो भी हम सारा डेटा हम राइट करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा इंस्टॉल होता है वो सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होता है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेस्ड बाई directly by the CPU, accessed directly by the CPU। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो CPU के द्वारा डायरेक्टली यानी कि क्या नहीं की जाती, एक्सेस नहीं होती है। और सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। द स्टोरेज मीडिया कैन बी फिक्स्ड और रिमूवेबल। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी ईजिली यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर में जैसे कि आसानी से आप उसको लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क आती हैं। आप किसी भी कंप्यूटर में ईजिली आप लगा के उसमें आप उसको फिक्स कर सकते हैं और उसमें अपना परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको आप निकालना चाहें तो ईजिली आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के टाइप्स की। सबसे पहला आता है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है मार्केट के अंदर डिफरेंट साइजेस में मिलती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जैसे 5 GB से आया था, फिर 50 GB से हुआ आपका 60 GB, 80 GB, इस तरीके से 120 GB आया, 160 GB आया, 180 GB आया, अलग अलग साइज में आए। आज मार्केट के अंदर हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी अवेलेबल है 1 TB, यानी कि 1 TB तक हम हार्ड डिस्क के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जनरली अगर आप मार्केट के अंदर कहीं पर भी आप कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें नॉर्मल आपको 500 GB हार्ड डिस्क ड्राइव मिल जाती है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम CD बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अगला, जिसको हम DVD बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट अगला आता है थंब ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। माइक्रो SD मेमोरी कार्ड को भी हम सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। इसमें भी हम परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ईजिली यानी कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट किया जा सकता है वाया केबल के जरिए
और उसमें डेटा सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको रिमूव भी कर सकते हैं। पोर्टेबल हार्ड डिस्क को भी हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहते हैं। अब हम इनकी इमेजेस देख लेते हैं। रैम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जो कि मदरबोर्ड में यानी कि लगाई जाती है। रोम जो है वो भी मदरबोर्ड में पहले से इनबिल्ड आती है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं, सीडी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बैक से आपको इस तरीके के उसमें कलर दिखाई देंगे, और जबकि डीवीडी जो है वो भी दिखाई तो इसी तरीके से देती है, बट दोनों में डिफरेंट कलर के द्वारा यानी कि किया जाता है। हार्ड डिस्क जो है ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से होती है, जो कि कंप्यूटर के अंदर यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स्ड कर सकते हैं। ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, इसको आप इजीली क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये डेटा केबल दी है इसको आप डायरेक्टली आप अपने यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर में या लैपटॉप में। नेक्स्ट उसके बाद आता है पेन ड्राइव, जिसको हम थंब ड्राइव भी कहते हैं। इसको भी आप यूएसबी पोर्ट में लगा के ईजिली कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं इस पेन ड्राइव के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एसडी कार्ड। एसडी कार्ड भी क्या है, डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसमें भी आप अपना परमानेंटली डेटा स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।